जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया ना, अर्जुन को लगा भाई मैं तो केवल खिलौना हूं, ये खेल रहे हैं। मैंने ऐसा ही इतना बोझ अपने सर पर रखा था, ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। लेकिन कितने संकल्प विकल्प मेरे भीतर उमड़ रहे थे, प्रभु के स्वरूप का दर्शन हुआ, सब बादल छट गए। उस विराट स्वरूप के आलोक में प्रकाश ने, अर्जुन ने स्वयं को क्या देखा, क्या जाना, अरे मैं तो इनकी लीला का एक खिलौना मात्र हूं, एक निमित्त मात्र हूं। मैं ये जो चाहेंगे वो करा लेंगे, मेरी इच्छा होगी तो भी करा लेंगे, इच्छा नहीं होगी तो भी करा लेंगे। वो सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, वो ईश्वर है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आपकी इच्छा होगी वो तो भी करा लेंगे, नहीं होगी तो भी करा लेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने दिया था। बहते हुए पानी के सामने एक तिनका आ गया। तिनके ने ये सोचा कि मैं नहीं बहूंगा पानी के साथ, मैं खड़ा हूं इस धारा के सामने। क्या हुआ? टूटकर बिखर गया तिनका। एक तिनके ने ये सोचा कि भाई ये जल की धारा है, बह जाता हूं इसके साथ, ये जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। और वो जल की धारा उसको बहाती बहाती समुद्र तक ले गई। उसने उसे अनंत में ले जाकर और मिला दिया। ऐसे ही जिसने भगवद इच्छा के सन्मुख अपना समर्पण कर दिया है, उसको अंत में अनंत की प्राप्ति होती है। यहीं पर आकर तो भक्ति विश्राम पाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्यों हम जीवन का सुख नहीं ले पाते? अनेक अनेक प्रकार के भय, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं हमको दिन रात सताते हैं। न जागते चैन है, न सोते आराम है। क्यों हम जीवन का सुख नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हम स्वयं कर्ता बने हुए हैं। संत बड़े आनंद में भरकर कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। किंचित भगवान की सत्ता की अनुभूति हो, किंचित प्रतीति हो, जिस पर कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, थोड़ी सी प्रतीति हो जाए ना, फिर समझ में आ जाता है भेद थोड़ा है भी और नहीं भी। यार इसी विचार पर अनेक अनेक वैष्णव सिद्धांत खड़े हुए हैं। जीव और ब्रह्म में भेद है भी और भेद नहीं भी है। ईश्वर का अंश होने से चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। पर भक्त जान गया है भाई एक छोटा सा भेद है, एक छोटा सा भेद है मुझ में और तुम में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और तुलसी बाबा ने स्पष्ट रूप से कही है ये बात मानस में, परवस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। इतना सा भेद तो है, ये भगवान का ही वाक्य है श्री गीता जी में, मवै अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। पर ये भी सत्य है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। ये युक्ति कोई सीख लेना तो फिर जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये युक्ति कोई सीख ले कि बात समझ में आ जाए कि मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। कल यही बात मैंने आपसे कही थी कि जब जीव आत्मनिवेदन करके भगवत कार्य में निमित्त बनने के लिए तत्पर हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में सुख की, आनंद की वर्षा हो जाती। कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता।